साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तुम लोग यही सोच रहे होगे कि आज हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। हाँ मुस्कान, आज तो हमारा सत्र भी नहीं है। जरूर कोई बड़ी बात है जो तुमने हम सबको यहाँ बुलाया है। हाँ राजेश, बात तो वाकई बड़ी है, इसीलिए मुझे तुम सभी के सुझाव की आवश्यकता है। अब बता भी दो, ऐसी भी क्या आफत आ पड़ी है? सारा आफत तो नहीं पड़ी है, मैंने तुम्हें समूह के बारे में बातचीत करने के लिए यहाँ बुलाया था। क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि हमारा समूह भी बहुत छोटा है? हाँ, ये बात तो है। हमारे गांव में बहुत सारे किशोर किशोरियां हैं। अगर वो भी हमारे समूह में शामिल हो जाएं, तो हमारा एक विशाल समूह बन सकता है। हमारा उद्देश्य भी तो वही है कि सारे किशोर किशोरियां मिलकर एक समूह बनाए और सीखने सिखाने में जुट जाए। लेकिन ये काम अभी तक अधूरा ही है ना। मैंने स्वयं बहुत प्रयास किए थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे किशोरों को जोड़ नहीं पाई हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम मिलजुल कर यह काम करें, इसका कुछ उपाय खोजें। मुस्कान, मेरा सुझाव यह है कि हमें हमारे समूह के बारे में गांव वालों को बताना चाहिए। जीवन कौशल शिक्षा और हमारे समूह में सीखने के फायदों के बारे में जानकारी मिल सके। फिर तो सभी को घर घर जाकर ही समझाना होगा। यह तो जरा लंबा चलने वाला काम है, इससे बात नहीं बनेगी। हाँ, रोशन का सुझाव अच्छा है, हमें पूरे गाँव को जानकारी दे देनी चाहिए। देखो सायरा, बात तो राजेश और रोशन दोनों की ही सही है। हमें घर घर जाकर भी संपर्क करना चाहिए। एक बड़ी गतिविधि द्वारा पूरे गांव में यह संदेश फैला देना चाहिए, इससे अच्छा असर होगा। यह तो ठीक है, पर इसके लिए हम करेंगे क्या? मेरा सुझाव है कि हमें एक बड़ी रैली निकालना चाहिए। अरे, यह तो बड़ा अच्छा आइडिया है। इससे हम पूरे गांव में धूम मचा सकते हैं। लेकिन मुस्कान, यह रैली कैसी निकाली जाती है, इसके बारे में तुम्हें कुछ मालूम भी है? देखो सायरा, बहुत ज्यादा तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन कुछ अंदाज जरूर है। अगर हम रैली निकालने के सुझाव पर सब सहमत हो जाते हैं, तो मेरा सुझाव यह है कि क्यों ना हम अध्यापक जी के पास जाकर उनसे पूरी जानकारी ले ले। क्या कहते हो तुम लोग? मुस्कान, हम सभी तुम्हारी बात से सहमत हैं। क्यों ना हम अभी अध्यापक जी के पास चले? ठीक है। तो जैसे पंचों की राय, नेक काम में देरी कैसी। तो फिर चलते हैं अध्यापक जी के पास। भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस समय हम एक छोटी मोटी रैली में ही चल रहे हैं। बड़े उत्साही लग रहे हो, जरा इस उत्साह को बचा कर रखो, असली रैली में काम आएगा। मुस्कान, अभी तो हम अध्यापक जी के पास मार्गदर्शन लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें आगे भी बहुत सारे काम करने हैं। कितना अच्छा होता अगर हमें गांव के कुछ लोग का मार्गदर्शन मिल जाता। रोशन, पीयर एजुकेटर ने संकुल स्तरीय मीटिंग में हमें यह बतलाया था, गांव में हमें एक समिति बनाने का सुझाव दिया था। तो अध्यापक जी से इस बारे में भी बात कर लेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन मैं यह सोच रहा था, यदि अभी हम आशा दीदी को अपने साथ ले ले तो उनकी सलाह भी हमें मिल जाएगी। बात तो तुम्हारी सही है रोशन, आशा दीदी हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती हैं। लगता है आशा दीदी ने तुम्हारी बात सुन ली। वो देखो, सामने से आशा दीदी अपने और आ रही है। नमस्ते आशा दीदी। नमस्ते। ये जत्था कहाँ धाबा बोलने जा रहा है? आशा दीदी, हम लोग अपनी कुछ आगामी गतिविधियों के आयोजन के लिए अध्यापक जी के मार्गदर्शन के लिए जा रहे थे। यदि आपके पास कुछ समय हो तो आप भी हमारे साथ चलिए। भाई, तुम लोगों के लिए तो मेरे पास समय ही समय है, और वैसे भी अध्यापक जी से भी मिले हुए काफी समय हो गया। चलो चलते हैं। नमस्कार सर। क्या बात है मुस्कान, आज दलबल सहित आई हो? ओह, आशा दीदी भी आई है। हाँ, तो ये बताओ, आशा दीदी की अगुवाई में ये दल आज क्या करने निकला है? सर, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की जानकारी पूरे गांव में देने के लिए हम लोग रैली निकालने की सोच रहे थे, लेकिन रैली निकालने के लिए हम ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। अच्छा, तो ये बात है। वैसे आशा दीदी भी इस बारे में बहुत कुछ बता सकती है। बच्चों,
रैली संचालन कोई कठिन गतिविधि नहीं है, लेकिन हाँ, इसके लिए पूर्व में बहुत अच्छी तैयारी की जाना चाहिए। और हाँ, रैली संचालन के समय पूर्ण सावधानी बरतने की जरूरत है। सर, हमारी रैली अच्छे से आयोजित हो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा? इसके पहले तुम्हें सोचना होगा कि तुम्हारी रैली में कौन कौन शामिल होगा। तुम लोग तो होंगे ही। तुम लोगों में से हर एक को कम से कम 10 किशोर किशोरियों को रैली में लाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। पाठशाला के कुछ किशोर किशोरियों को रैली में शामिल होने के लिए मैं कह दूंगा। हाँ सर, इससे तो हमारी रैली बहुत बड़ी हो जाएगी। तुम्हें और भी कुछ काम करने होंगे। कुछ तख्तियाँ बनाना चाहिए जिस पर कार्यक्रम के संदेश लिखे हों। आशा दीदी, यह काम हम अपने समूह में आसानी से कर सकते हैं। हमें तख्तियाँ बनाना आता है। आप हमें ये बतलाएं, हमें और क्या क्या करना होगा? सबसे पहले तुम्हें रैली का दिन तय करना होगा। रैली की तैयारी शुरू करना होगी। बैनर, तख्तियां बनाओ। बच्चों को रैली के लिए तैयार करो। रैली संचालन का मार्ग तय करो। रैली संचालन के समय नियंत्रण रखने के लिए और नारे लगवाने के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करो। सर, हम लोग मिलकर आपकी बतलाई गई बातों को ध्यान में रखकर रैली का आयोजन अवश्य ही कर सकेंगे। मुस्कान, सर और आशा दीदी से समिति गठन के बारे में भी बात कर लो। हाँ सर, हम एक सलाहकार समिति भी बनाना चाहते थे जो हमें सतत मार्गदर्शन दे सके। इसके लिए हमें क्या करना होगा? मुस्कान, सलाहकार समिति का गठन तो बहुत अच्छी बात है। समिति बनने से कार्यक्रम में समुदाय की सीधी सीधी भागीदारी भी हो जाएगी और तुम लोगों को आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। सर, इस समिति में आप और आशा दीदी तो रहेंगे ही, पर इसमें और कौन कौन लोग लिए जा सकते हैं? मेरे विचार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, गांव में काम करने वाली स्वैच्छिक संस्था के सदस्य, सरपंच जी या किसी पंच को शामिल किया जा सकता है। ठीक है सर, हम इन सभी लोगों से मिलकर उनसे निवेदन करेंगे कि वे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की सलाहकार समिति में सदस्य बनने हेतु उनकी स्वीकृति दें। हाँ मुस्कान, इस काम के लिए मैं और आशा दीदी तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। समिति का गठन तुम्हारे काम संचालित करने में तुम्हारी बहुत सहायता करेगा। धन्यवाद सर। अब हम लोग रैली की तैयारियां करते हैं। अगले रविवार हम इस रैली का आयोजन करेंगे। मुस्कान, कल हम तख्तियाँ बनाएंगे। इस बीच हम कुछ और किशोरों को भी रैली में भाग लेने के लिए तैयार करेंगे। ठीक है साथियों, तो लग जाओ काम पर। नमस्कार साथियों, गत्तों को बराबर बराबर में काट दो, फिर उनमें हैंडल लगाकर उनकी तख्तियाँ बना दो। मुस्कान, पर इन तख्तियों पर लिखेंगे कैसे? सायरा, ये काम स्केच पेन से हो जाएगा। पर इस पे लिखेंगे क्या, ये भी तो सोचो। सभी एक एक नारा बना लो, जैसे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जगे गांव की क्या पहचान, किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य का ध्यान। हाँ, जीवन कौशल शिक्षा का आह्वान, समूह बनाए पाए ज्ञान। सारे किशोर किशोरी आओ, जीवन कौशल शिक्षा पाओ। सारे किशोर किशोरी आओ, जीवन कौशल शिक्षा पाओ। जीवन कौशल शिक्षा का आवाहन, समूह बनाए पाएगा। जीवन कौशल शिक्षा का आवाहन, समूह बनाए पाएगा। जगे गांव की क्या पहचान, किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य का ध्यान। जगे गांव की क्या पहचान, किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य का ध्यान। जगे
की क्या पहचान, किशोर किशोरों के स्वास्थ्य का ध्यान, जगे गांव की क्या पहचान, किशोर किशोरों के स्वास्थ्य का ध्यान। आओ हमारे समूह से जुड़ो, प्रगति की राह में आगे बढ़ो, आओ हमारे समूह से जुड़ो, प्रगति की राह में आगे बढ़ो। जगे गांव की क्या पहचान, किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य का ध्यान, जगे गांव की क्या पहचान, किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य का ध्यान। सारे किशोर किशोरियों जीवन कौशल शिक्षा पाओ, सारे किशोर किशोरियों जीवन कौशल शिक्षा पाओ, जीवन कौशल शिक्षा पाओ। आओ हमारे समूह से जुड़ो, प्रगति की राह में आगे बढ़ो, आओ हमारे समूह से जुड़ो। प्रगति की राह में आगे बढ़ो। जीवन कौशल शिक्षा का आवाहन, समूह बनाए पाए ज्ञान, आओ हमारे समूह से जुड़ो। प्रगति की राह में आगे बढ़ो। बच्चों, तुम सभी बधाई के पात्र हो। तुम सभी ने एक सफल रैली का आयोजन कर ही लिया। धन्यवाद आशा दीदी। इस रैली के आयोजन के बाद बहुत से किशोर किशोरियों ने हमसे संपर्क किया है समूह में सम्मिलित होने के लिए, और बहुत से गांव वाले इस कार्यक्रम के बारे में पूछ भी रहे हैं। रैली आयोजन का यही तो लाभ होता है। तुम लोग गांव के किशोर किशोरों के संपर्क में रहो और उन्हें अपने समूह में सम्मिलित करने का प्रयास करो। तुम्हारे प्रयास से एक सलाहकार समिति गठित हो गई है। आशा दीदी, सरपंच जी, आंगनवाड़ी की दीदी, शैक्षिक संस्था की बहन जी, आज सभी लोग सदस्य के रूप में उपस्थित भी हैं। बच्चों, जो आपने रैली निकाली बहुत अच्छी निकाली है। अब आगे आप क्या करना चाहते हो? सरपंच जी, हम लोग सोच रहे थे कि रैली आयोजन के बाद बहुत ही अच्छा माहौल बन गया है गांव में, तो इस माहौल का फायदा उठाते हुए क्यों ना हम एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन करें। इससे हमारे कार्यक्रम का प्रचार प्रसार भी बहुत अच्छी तरीके से होगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर इसके लिए तुम्हें एक नाटक और कुछ कलाकारों की जरूरत पड़ेगी। इस मामले में मेरा सुझाव है कि तुम लोग हमारे गांव की नाट्य मंडली के संचालक दयाल जी से मिलो। वे जीवन कौशल शिक्षा पर आधारित नाटक लिख देंगे। वैसे इस विषय पर एक दो नाटक मुझे हमारे एरिया के HSC वर्मा सर ने दिए थे। तुम लोग चाहो तो उसे भी देख सकते हो। ठीक है सर, हम आज ही दयाल जी से मिल लेंगे। नमस्ते दयाल जी। अरे बच्चों, तुम लोग आओ, कहो कैसा अनुभव? दयाल जी, हम एक नाटक करना चाहते हैं। इस नाटक का विषय जीवन कौशल शिक्षा पर आधारित है। क्या आप हमारे लिए वह नाटक लिख देंगे? देखो मुस्कान, ये काम तो मैं तुम्हारा कर दूंगा, पर नाटक खेलने के लिए तुम्हें कलाकारों की भी जरूरत होगी। दयाल जी, हमारे समूह में से 3-4 सदस्य नाटक में अभिनय कर सकते हैं, और अध्यापक जी ने कहा है कि वे अपनी पाठशाला में से कुछ विद्यार्थियों को हमारे नाट्य दल में शामिल कर देंगे। अरे वाह, तब तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी अपनी नाटक मंडली से 1-2 अनुभवी कलाकारों को तुम्हारे इस नाटक में सम्मिलित कर दूंगा। इससे तुम्हारा नाटक और भी अच्छा हो जाएगा। दयाल जी, नाटक की तैयारी में कितना समय लगेगा? देखो बच्चों, तुम लोग मुझे अपने कार्यक्रम की सारी जानकारियाँ दे दो। मैं 1-2 दिन में नाटक लिख दूंगा। उसके बाद 1 सप्ताह तक लगातार सभी कलाकारों को नाटक का अभ्यास करना होगा। ठीक है दयाल जी, फिर तो आप अभी से नाटक लिखना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद। दयाल जी 1-2 दिनों में नाटक लिख देंगे, फिर हम अध्यापक जी से कलाकारों के बारे में चर्चा कर लेंगे। मेरे ख्याल से 8-10 दिनों में नाटक की तैयारी भी पूरी हो जाएगी, फिर हम नाटक प्रदर्शन भी कर सकेंगे। मुस्कान, यह तो ठीक है, लेकिन नाटक के बारे में गांव में भी तो बताना होगा। हमारे सभी साथी अपने परिचितों को नाटक की जानकारी दे देंगे। हाँ, ये ठीक है। और इसी के साथ हमें गांव में पोस्टर बनाकर भी लगाने होंगे। इससे भी लोगों को नाटक का समय तथा दिन मालूम हो जाएगा। माँ जी, जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा है, हमें नई बातें तो सीखनी ही पड़ेगी। यह भी तूने ठीक कहा। हमारा ज्ञान और अनुभव तो बड़े काम का है, पर हमें भी नई बातें सीखने की जरूरत है। बच्चों, आज की समिति विशेष तौर पर तुम सबको बधाई देने के लिए आयोजित की गई है। तुम लोगों ने नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन और रैली का आयोजन, दोनों ही गतिविधियां बहुत अच्छे से पूरी की। धन्यवाद आशा दीदी, यह तो आप सभी के मार्गदर्शन से ही हो पाया है, और अच्छा ही हुआ कि हमने सलाहकार समिति को गठित भी कर लिया।
हाँ मुस्कान, अब अपने समिति में अध्यापक जी, सरपंच जी, आशा दीदी, आंगनवाड़ी की दीदी और स्वैच्छिक संस्था की दीदी सभी अनुभवी लोग शामिल हो गए हैं। रैली आयोजन की पूरी तैयारी करने का भी हमें लाभ हुआ। हम सभी ने रैली में सम्मिलित होने वाले साथियों से चर्चा कर उन्हें रैली में भाग लेने के लिए तैयार किया। हमने संदेशों की तख्तियां बनाई और नारे तैयार किए। मुस्कान की सलाह से हमारे समूह में 10 किशोर किशोरियाँ स्वयंसेवक की भूमिका निभा रहे थे और नारा भी लगा रहे थे। सर, रैली आयोजन से हमारे समूह में गांव के और किशोर किशोरियाँ भी जुड़ चुके हैं। आप देख ही रहे हैं आज की मीटिंग में कितने नए किशोर किशोरियाँ भी आए हैं। मुझसे तो रैली आयोजन के अगले दिन गांव के कई लोग अपने कार्यक्रम के बारे में भी पूछ रहे थे। भाई यही तो रैली आयोजन का उद्देश्य भी था। इसी तरह तुम लोग अपने कार्यक्रम में समुदाय की सहभागिता भी प्राप्त कर सकते हो। बच्चों, मुझे तो नुक्कड़ नाटक बहुत पसंद आया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम लोग इतना अच्छा आयोजन कर लोगे। आशा दीदी, इसके लिए हमने बहुत ही सोच विचार कर योजना बनाई। पहले तो हमने दयाल जी से नाटक का लेखन करवाया, फिर उन्हीं की मदद से नाटक की तैयारी भी की। हमने नाटक प्रदर्शन का प्रचार प्रसार भी किया था। गाँव में हाथ से बने पोस्टर भी लगाए थे और लोगों से संपर्क कर उनको हमारे आयोजन के बारे में बतलाया था। तो बच्चों, इस अनुभव से हमें यही सीख मिलती है कि अपने कार्यक्रम से समुदाय को जोड़ने से समुदाय में उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग कार्यक्रम के बेहतर संचालन के लिए किया जा सकता है। बच्चों, तुम्हें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी गतिविधियां करें जिससे सारे समुदाय के लोग हमारे कार्यक्रम से जुड़ जाएं। जैसे तुम लोगों ने अभी समिति का गठन किया, इससे सारे अलग अलग वर्गों के लोग हमारे कार्यक्रम से जुड़ गए। हाँ सर, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि हमारे गांव में किशोर किशोरी का इतना बड़ा समूह बना है जहां इतनी जीवन उपयोग जानकारियां मिलती है। मैं तो रैली देखकर और मुस्कान दीदी से इस कार्यक्रम के बारे में समझकर अपने साथियों सहित इस समूह में जुड़ गया। देखा मुस्कान, एक अच्छी आयोजित की गई गतिविधि कितना चमत्कार कर सकती है। बच्चों, नुक्कड़ नाटक के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली थी। वे सभी इस कार्यक्रम में अपनी ओर से सहभागिता व्यक्त करने का भी विचार कर रहे थे। बच्चों, समुदाय को अपने से जोड़ने के लिए समिति गठन, रैली आयोजन और नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन के अलावा तुम लोग और भी गतिविधियां आयोजित कर सकते हो। तुम्हें लगातार इसके बारे में विचार करते रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक। जैसे पालक शिक्षक संघ, युवाओं की बैठक, ग्राम पंचायत की बैठक, ऐसी जगहों पर जाके अपने कार्यक्रम के बारे में बताना और गांव में समय समय पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाकर अपनी बात कहना। बच्चों, जिन जिन अवसर पर गांव के लोग समूह में इकट्ठे होते हैं वहां पर तुम लोग अपने कार्यक्रम के बारे में बातचीत कर सकते हो। इसी प्रकार समुदाय को अपने से जोड़कर अपने कार्यक्रम को मजबूत कर सकते हो। और ये भी कि किसी भी गतिविधि को करने से पहले उसके लिए एक अच्छी योजना बनाना और उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। तभी तो किसी भी गतिविधि का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आशा दीदी, हम लोग जल्द ही नुक्कड़ नाटक और रैली का आयोजन करने वाले हैं। अब तो हमारे अनुभव के आधार पर हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। देखा, एक अच्छा अनुभव हमें कितना आत्मविश्वास भर देता है। यही तो सीखने का तरीका है। तो बच्चों, इसी आशा के साथ मीटिंग का समापन करते हुए कि तुम लोग भविष्य में सीखकर आत्मविश्वास के साथ एक एक कदम मजबूती से आगे बढ़ोगे। नमस्कार साथियों, अब हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक बार फिर नज़र डालते हैं जो हमें सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है। हमने ये जाना कि गांव में या समाज में किसी भी तरह का बदलाव लाना है तो सामुदायिक सहभागिता बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सभी को मिलकर एक अच्छी कार्य योजना बनाकर उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। समुदाय को जागरूक करने के लिए एक समिति बनानी होगी जिसमें समुदाय के विभिन्न वर्गों के प्रभावशाली व्यक्तियों जैसे एएचसी, प्रधानाध्यापक, सरपंच जी, आशा दीदी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इन सभी से मार्गदर्शन लेकर कार्य करना होगा। किसी भी कल्याणकारी योजना या कार्यक्रम से समुदाय को जोड़ने से समाज के सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग उसके बेहतर संचालन के लिए किया जा सकता है। कुछ गतिविधियाँ समूह को जोड़ने के लिए आयोजित की जा सकती हैं, जैसे ग्राम पंचायत की बैठक, रैली, नुक्कड़ नाटक, युवा समूह की बैठक आदि।